मेरे सभी अग्रज, अनुज और सभी मित्रों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मित्रों, आजकल आपने देखा होगा कि देश में जगह-जगह 5 परिवर्तन के ऊपर जो पंच परिवर्तन के नाम से जो बात हो रही है, वो काफ़ी चल रही है। अब वो चाहे वो आरएसएस से कहिए, चाहे वो भाजपा से कहिए, ये ज बात उठ रही है कि पंच परिवर्तन के ऊपर काम करना चाहिए। अब ये पंच परिवर्तन है क्या? देखिए मित्रों, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में नागरिकों के जो कर्तव्य होते हैं, जो डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो उन डूज़ एंड डोंट्स को फ़ॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और तभी कोई राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बन सकता है या एक वैभवशाली राष्ट्र बन सकता है, जब नागरिक जो है, वहाँ के जो सिटिज़न्स हैं, वो उसको प्रॉपरली उन डूज़ एंड डोंट्स को फ़ॉलो करें। अब क्या है वो डूज़ एंड डोंट्स क्या होते हैं और वो 5 परिवर्तन क्या हैं? और सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है या किसी और रूप से राजनीति से प्रेरित नहीं है। ये एक समाज के लिए एक दिशा निर्देश भी हम कह सकते हैं इसको, या समाज की भलाई या देश की भलाई के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है हर नागरिक को या हर एक सिटीजन को फॉलो करने चाहिए। तो ये 5 परिवर्तन बेसिकली क्या है? इसमें जो सबसे पहला परिवर्तन आता है वो है स्व का बोध। स्व मीन्स मैं, अपनी पहचान। ठीक है। दूसरा जो आता है वो है परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन जिसको कहते हैं। तीसरा आता है सामाजिक समरसता। चौथा आता है नागरिक कर्तव्य। और पांचवा आता है पर्यावरण संरक्षण या जल संवर्धन। बड़े सिंपल से पांचों पॉइंट हैं ये, और समाज के लिए बहुत ही आवश्यक पॉइंट है ये। तो इसको एक एक करके एक वीडियो में एक पॉइंट को डिस्कस करके मैं कोशिश करता हूं कि कुछ अपनी बात आप तक पहुंचा पाऊं इन पॉइंट्स को लेके, और आपकी कुछ बात समझ भी पाऊं। तो देखिए, सबसे पहले का जो पॉइंट है वो है स्व का बोध। स्व मीन्स मैं, अपनी पहचान। मैं कौन हूं, किस देश में रहता हूं, मेरा वेशभूषा क्या है, मेरी भाषा बोली, मेरी संस्कृति, मेरा पहनावा, मेरे वेद पुराण, मेरे ग्रंथ, मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरे महापुरुष, मेरी परंपराएं, मेरी मान्यताएं क्या है ये सब? क्या मैं अपनी मान्यताओं को या अपनी परंपराओं को या अपने धर्म को क्या मैं बहुत अच्छे से अनुसरण कर रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं? तो स्व का बोध का मतलब यह होता है कि सबसे पहले मैं अपने को पहचानूं। हु एम आई, मैं कौन हूं? मैं अगर हिंदू हूं या अगर मैं सनातनी हूं, तो मैं क्या अपने धर्म को फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं अच्छे से? उसमें भी अगर और छोटी उसमें आ जाए, सपोज मैं गढ़वाल की बात करता हूं, अगर मैं गढ़वाली हूं, क्या मैं अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं? क्या मैं अपने पहनावे को, अपनी वेशभूषा को फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? ऐसे ही प्रदेश में अलग अलग जगह भी हो सकती हैं। कोई कहीं का है, कोई उड़ीसा का है, कोई पंजाब का है, कोई कहीं का। तो सभी देशों की, सभी राज्यों की, अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषा बोली सब कुछ है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी चीजों पर गर्व करना जरूरी है। अपनी भाषा पर गर्व करें, अपने संस्कारों पर गर्व करें, अपने धर्म पर गर्व करें, अपने राष्ट्र पर गर्व करें। सबसे बड़ी बात, अपनी मान्यताओं और परंपराओं पर गर्व करें, उसको भूले ना, उसके साथ जुड़े रहें। आजकल आपने देखा होगा कि जहां तक बॉलीवुड की बात है, बहुत सी फिल्मों में आपने देखा होगा कि यदि कोई पाखंडी या धूर्त इंसान दिखाना होगा तो उसको साधु बना देंगे, भगवाधारी। और वो सबसे ज्यादा निकृष्ट दिखाते हैं उसको कि वो चरित्रहीन भी वही है, और वो सबसे ज्यादा लुटेरा भी वही है, डाकू भी वही है। क्यों? साधुओं के ऊपर ही, हिंदू धर्म के ऊपर ही ये कटाक्ष क्यों? ठीक है, होते हैं, सब जगह अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, पर लेकिन मात्र हमारे ही धर्म को टारगेट क्यों किया जाता है? हमारे ही सनातन को क्यों टारगेट किया जाता है? तो ऐसे में हमको ये पहचानना होगा कि हमारा जो अपना धर्म है, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा बोली, जितनी भी चीजें मुझसे संबंधित हैं, उनको सर्वोपरि रखना, उन पर गर्व करना, वो बहुत आवश्यक है। मैं ये बिल्कुल कभी कहीं से भी नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ अपने पे ही गर्व करें, दूसरे को बिल्कुल नकार दें, पर लेकिन अपने को प्राथमिकता देना यह बहुत ही आवश्यक है। और जब हर एक नागरिक अपने ही
क्षेत्र को या अपनी बोली को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, उसको गर्व, उस पर गर्व महसूस करेगा, तो निश्चित रूप से राष्ट्र भी समृद्ध बनेगा। वो अपने क्षेत्र विशेष की जो परंपराएं हैं, पूजा पाठ है, धर्म है, ग्रंथ है, महापुरुष हैं, उनके ऊपर करिए ना बात, उनको समझिए, उनको दूसरों को सिखाइए। क्या मैं उनका अनुसरण करता हूं? क्या मैंने अपने परिवार को उनके बारे में बताया है? क्या मैं अपनी परंपराओं को अपने परिवार तक पहुंचा पा रहा हूं? बड़ा एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। आजकल क्या होता है कि हेलोवीन मनाने का बड़ा प्रचलन हो गया है। आप हर घर में हेलोवीन मन रहा है। बिल्कुल वो जो कहते हैं वो भूत प्रेत वाला जो है वो शक्ल बना लेते हैं, कहीं पे कुछ अपना पेंटिंग कर लेते हैं, उसमें बड़े कॉस्ट्यूम भी वैसा पहन लेते हैं कि साहब आप बिल्कुल एक भूत प्रेत लगे, आत्मा लगे। इस तरीके का वेशभूषा करके आप बड़े गर्व से हेलोवीन मना रहे हैं। हेलोवीन वैसे है क्या? अगर मैं बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो वो तो अंग्रेजों का श्राद्ध है, जिसमें वो अपने पूर्वजों को ये मानते हैं कि साहब वो अब एक प्रेत आत्मा की तरह जो भटक रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो उनकी पूजा पाठ करते हैं या उनको उनके लिए वो ये करते हैं, हेलोवीन को पर्व मनाते हैं। पर लेकिन क्या हम अपने घर में जब हमारा श्राद्ध का समय आता है, जो श्राद्ध का जो 15 दिन का समय होता है, क्या हम श्राद्ध को मनाते हैं उस रूप में? हम अपने बुजुर्गों का या जो पुराने जो हमारी पीढ़ी जा चुकी है, एंसेस्टर जिन्हें कहते हैं, क्या उनका श्राद्ध कभी मनाते हैं? उनको क्यों नहीं मनाते? हेलोवीन में क्या ऐसा रखा है? सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा ग्लैमराइज्ड है या ड्रामेटाइज्ड है, उसको इसलिए मना रहे हैं? तो ये तो कोई बात नहीं हुई। हमें अपने धर्म का, अपनी चीजों का तो सबसे पहले गर्व होना चाहिए। हमारा जो पूजा पाठ है, हमारी पूजा पद्धति, हमारी संस्कृति, उसको सबसे पहले गौरवान्वित महसूस होना चाहिए उस पर। हम वो छोड़कर हेलोवीन मनाते हैं। अपने पूर्वजों का और पुरखों का तो हम कभी ध्यान नहीं रखते, उनके लिए एक हवन नहीं करते, उनके लिए कोई दान दक्षिणा नहीं करते, पर लेकिन हेलोवीन में सब कुछ करेंगे। तो ये एक ऐसा उदाहरण था कि जो आजकल बड़ा प्रचलित है। तो इसीलिए अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को सबसे पहले मैं कौन हूं, जो स्व का बोध है, वो अपने अंदर जगाइए, तब उसके आगे बाकी और चीजें आती हैं। पर लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूं, दूसरे को भी नकार देना ये ऐसा नहीं है। आप अपने को सर्वोपरि रखिए, अपने को ऊपर रखिए, पर लेकिन ऐसा इज्जत तो दूसरे की भी करनी है। दूसरे को ये नहीं कि उसको लात मार के बाहर कर दिया, ऐसा नहीं। पर लेकिन अपनी चीज पहले, उसके बाद दूसरे की। आपको अनुसरण अपना करना है। हाँ, दूसरे चीजों की, दूसरे धर्मों की या किसी और चीज की आपको कोई बहुत ही ज्यादा विशेषता लगती है, जो कि लॉजिकल विशेषता हो, इलॉजिकल नहीं, उस पर आप जरूर अनुसरण कर सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर लेकिन सबसे पहले मैं, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा घर, मेरा परिवार, सबसे पहले मेरी जो अपनी चीजें हैं उस पर गर्व करना सीखें। इसी के लिए एक राष्ट्र कवि जो मैथिली शरण गुप्त हुए हैं, मैं उनकी आपको कुछ पंक्तियां हैं, वो उससे स्व का बोध के बारे में आपको थोड़ा सा सही समझ में आएगा। वो कहते हैं कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल यहां, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष है, भारतवर्ष है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी चीजों पर गर्व करना सीखें, उसके बाद दूसरे की अच्छी चीजों का अनुसरण करें या न करें, वो आपको विचार करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।